नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के वीडियो में हम स्वास्थ्य शिक्षा विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा वो स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका होगा। आइए इस पर चर्चा करें। स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका। स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थापना होती है ये सरकार के द्वारा होती है। इन केंद्रों पर जो योग्य डॉक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। और जो इन केंद्रों की बात करें हम, तो इन केंद्रों पे जो है वो विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा सुविधाएं होती हैं ये निःशुल्क प्रदान की जाती है। रोगी को इसमें इस विभिन्न प्रकार के जो रोगी आते हैं उनका सब टोटल विवरण, किस प्रकार की समस्या है, सभी प्रकार का विवरण उनके उस केंद्रों पर इनका होता रहता है। और साथ ही साथ अगर जो चिकित्सीय प्रबंध की बात कर ले उसके अंतर्गत इनको टीका लगवाना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और छात्रों के स्वास्थ्य का परीक्षण करना और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करना, ये सभी प्रकार की चीज़ें इस स्वास्थ्य केंद्र पर की जाती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं इन केंद्रों पर, तो इन केंद्रों पर प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था होती है। इसमें यदि रोगी को गंभीर समस्या होती है या गंभीर परिस्थिति में अगर रोगी है तो इसमें जो उपचार की बात होती है, इन केंद्रों पर उनके उचित इलाज की भी व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही साथ जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी भी व्यवस्था की जाती है। और सरकार की बात कर ले तो सरकार ने जैसे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं इसकी भी स्थापना की है। और जो गांव में स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी होते हैं, उनकी भी नियुक्ति होती है। साथ ही साथ एक महिला डॉक्टर भी होती है। महिला डॉक्टर इसलिए रखे जाते हैं कि गांव में विभिन्न प्रकार की जो भी महिला जनसंख्या है, उन महिलाओं की भी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को भी वो समाधान करती है। साथ ही साथ उनके उचित जो सलाह है, निर्देशन है, परामर्श है, समय समय पर जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराती रहती है और विभिन्न प्रकार की जानकारियां उनको उपलब्ध कराती हैं। इस संबंध में अगर बात करते हैं तो जो महिला डॉक्टर की बात कर ले तो महिला डॉक्टर जो होती हैं वो स्त्रियों की जो समस्याएं होती है, उनकी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उसका इलाज करने के लिए उनकी नियुक्ति कराई जाती है। और जो विभिन्न प्रकार के टीके हैं, जैसे पोलियो की दवा, पोलियो ड्रॉप पिलाना, कुकुर खांसी है, संक्रामक रोग हैं, इस सबसे जो संबंधित टीके हैं उन सारे टीकों को समय समय पर लगवाना। साथ ही साथ जो इस समय आशा कार्यकर्त्री महिलाएं हैं उन सबके साथ सहयोग स्थापित करके गांव में जा करके और जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों तक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाती हैं। और इस वीडियो में हम आज आपको स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका के अलावा स्वास्थ्य परीक्षण की भी चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आप जान रहे थे कि इसकी नियुक्ति जो होता है वो इसकी स्थापना, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना सरकार के द्वारा कराई जाती है। इसमें योग्य और अनुभवी डॉक्टर्स की नियुक्ति भी की जाती है, महिला डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है और समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उन रोगों से संबंधित टीके भी लगवाए जाते हैं। समय समय पर पोलियो की ड्रॉप, विभिन्न प्रकार के टीके बालकों को मुहैया कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। गांव में घूम करके जो आशा होती हैं, सहायक कार्यकर्त्री होती हैं, उनके साथ गांव में जा करके विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां हैं उससे संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराना इनका कार्य होता है। स्वास्थ्य परीक्षण की बात कर लें अगर हम, तो स्वास्थ्य परीक्षण में बालकों के जो
शारीरिक दोष होते हैं इनकी खोज की जाती है। इसके अतिरिक्त उसके उपचार के साथ साथ उन्हें जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उससे संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित जो शिक्षा होती है उसको अप्रत्यक्ष रूप से उनको मिल जाती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य परीक्षण से जो बालक होते हैं उनके माता पिता भी जो कि स्वास्थ्य संबंधित या स्वस्थ जीवन की आवश्यकताओं से अनजान रहते हैं, उन्हें भी इससे संबंधित जानकारियां प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो स्वास्थ्य परीक्षण हैं उनके कार्य तथा उद्देश्य। स्वास्थ्य परीक्षण के कार्य तथा उद्देश्य। हम स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य परीक्षण के कार्य स्वास्थ्य परीक्षण के कार्य तथा उद्देश्य को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट है वो उसे देखें पहले। तो इसमें जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा बिंदु है उसमें जो संक्रामक रोग होते हैं उन रोगों पर नियंत्रण करना तथा जो छात्र होते हैं इनकी एक विशेष प्रकार की सूचिका तैयार करना। साथ ही साथ इसमें जो चेचक होते हैं या अन्य प्रकार की जो मस्तिष्क ज्वर और भी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, साथ ही साथ उनको उनसे सुरक्षित रखना, उनसे बचाव करना, ये भी स्वास्थ्य परीक्षण के कार्य तथा उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्वच्छ वातावरण उनको प्रदान करना, बालक को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, ये भी स्वास्थ्य परीक्षण कार्य के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो शारीरिक और मानसिक जो विकृतियां होती हैं इसको जो है इसके आधार पर इसका विभाजन करना होता है और साथ ही साथ उसके अनुसार समुचित मात्रा में जो शैक्षणिक वातावरण होता है वो उपलब्ध कराना। साथ ही साथ जो शारीरिक क्रियाएं होती है उनके कार्यों के अनुसार उनको सुझाव देना, यह भी एक स्वास्थ्य परीक्षण के कार्य के अंतर्गत और इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य निर्देशन है और चिकित्सा संबंधी परामर्श है, ये भी छात्रों के हित के लिए जो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही दी जाती है। इसके अलावा अधिक से अधिक जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से संबंधित परिचर्चा के माध्यम से भी स्वास्थ्य शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ये सभी इसके स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, कार्य तथा उद्देश्य हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।